हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भरत को स्कूल से आते ही मैंने कहा सबसे पहले होमवर्क फिनिश करो क्योंकि आज हमको जाना है एक बर्थडे पार्टी में। हाय गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, बट कैब अभी नहीं आई है तो हम वेट कर रहे हैं। और भरत पीछे होमवर्क कर रहा है। पावनी पावनी पावनी, आप सोचोगे मैं इतना चिल्ला क्यों रही हूँ? क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और पावनी बार बार बारिश में जा रही थी। ठंडा मौसम हो रहा है तो बच्चों को ठंड ना लग जाए, इसलिए मैंने उनको कहा अंदर खेल लो जब तक कैब नहीं आती। कैब आने के बाद हम लोग चले गए इस रास्ते से। और ये देखिए जंगल का एरिया इतना प्यारा लगता है, लेकिन रात को उतना ही सुनसान और डरावना लगता है। डर भी लगता है इस एरिया में आने से, क्योंकि भाई जंगली जानवर तो कहीं भी हो सकते हैं। पूरा रास्ता भर इतनी बारिश थी, कई कई जगह में पानी भी भर रखा था और पानी मोस्टली फ्लाईओवर्स में भर रखा था। नाइस रोड पकड़ के हम लोग चले गए, लेकिन ये पावनी बहुत शैतान हो गई है, इतनी एक्टिव, हाइपर एक्टिव। देखिए क्या कर रही है, लटक रही थी ये ऊपर। मैंने इसको कितना कोशिश किया, बेटा मत करो मत करो, नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठो, व्यू का मज़ा लो। देखिए कितनी अच्छी रोड थी, मौसम इतना बढ़िया, और बस मैं चाह रही थी जल्दी पहुंच जाएं। केक कटिंग का टाइम था 5:30 और मुझको नहीं लगता मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगी, बट कोई नहीं, घर से निकले हैं, रेडी हुए हैं, अब जाना तो है। इसने मुझे परेशान कर दिया। मैं भी हूँ यहाँ पे। ये देखो, मुझे स्कूल से एक पेन मिला है, यूनिक पेन। कौन है? बूबा? पूरे रास्ते पावनी ने इतना एंटरटेनमेंट किया ना गाड़ी में, बस पूछो मत। हाय गाइस, बर्थडे गर्ल मेरे साथ है। आज इसकी पार्टी, कल मेरी पार्टी। ये मुझे पार्टी देगी रेस्टोरेंट में, होटल में, रेस्टोरेंट में। ओके। खेलने दो। ऐसे पकड़ना है, ऐसे देखो उसको सही। केक कटिंग ऑलरेडी हो चुका था, हम लोग लेट पहुंचे थे, 7 o'clock तक पहुंच गए थे, 7:30 तक, बट स्टिल क्योंकि सब बच्चों का स्कूल रहता है तो नेबर से जितने भी बच्चे आए थे स्कूल के फ्रेंड्स बर्थडे गर्ल के, तो वो सब चले गए थे टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों का बहुत अच्छा रूटीन रहता है, जल्दी सोते हैं बच्चे, सुबह जल्दी उठते हैं और रात को भी आपको कोई नहीं दिखेगा रोडों में। लेकिन हमारे बच्चे तो भाई 12-1 बजे से पहले सोते ही नहीं है, तो यहाँ पे लगे हुए हैं खेलने के लिए, मस्ती कर रहे हैं। और पावनी सबसे छोटी है तो सब बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है। पावनी को दी है बंदूक कि हमको शूट करो, और एक्टिंग कर रहे हैं कि उनको गोली लग रही है, और पावनी फुल एंजॉय कर रही थी। पावनी का भाई थोड़ा पोजेसिव फील कर रहा था कि शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी एंड शी इज़ प्लेइंग विद एवरीवन, बट क्या करे, पावनी को खेलना पसंद है और भरत इज़ लाइक नहीं, यू विल ओनली प्ले विद मी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस। मैं तेरी टीम हूँ। हाय बदी। अभी अगर टाइम देखें आप तो 9:10 ही हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था हाय पता नहीं कितना अंधेरा हो गया है। हमारी डिनर की तैयारी चल रही थी, बच्चे अपना खेलने में व्यस्त थे, और यहाँ से घर जाते जाते हमको बज गए थे 11:30। 11:30 बजे मैंने कैब की और हम चल दिए, बट इतने थक गए थे कि नींद आ रही थी। मैं भी सो गई थी कैब में, भरत भी, और पावनी तो सो ही जाती है। हम सब सो गए थे कैब में। हस्बैंड को लोकेशन ऑलरेडी सेंड कर दी थी मैंने व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरे को बहुत गंदी नींद आ रही थी और किसी को तो पता रहना चाहिए ना हमारा वेयर अबाउट्स। तो उसके बाद हम सो तो गए थे, बट हमारे साथ ऐसा ट्रेजेडी हुआ रात को कि जिस कैब में हम थे, हमारे घर से वो हार्डली 5 किलोमीटर्स होगी और टायर पंचर हो गया।
रात को इतना सुनसान रोड, कुछ नहीं दिख रहा, कोई पेट एनिमल या स्ट्रे एनिमल तक नहीं दिख रहा था रोड पे, कोई नहीं, हवा तक नहीं, मतलब कहते ना तिनका भी नहीं दिख रहा था। इतना डर लगा, मैंने कहा भैया ऐसे तो कहाँ रोकोगे आप हमको। भैया भी बहुत अच्छे थे कैब वाले, उन्होंने पंचर टायर में ही अपनी गाड़ी का नुकसान करते करते ही हमें बहुत आगे तक लेके गए और वहाँ पे रोका जहाँ पे एक पीसीआर दिखी। तब पीसीआर देख के भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ये भैया तो मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं है, टायर पंचर हो गया, उनका कोई गलती नहीं। मैंने दूसरी कैब बुक करी, वो भैया थोड़ा दूर दिखा रहा था लेकिन वो रॉन्ग साइड लेके फटाफट आ गए, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था मेरे साथ बच्चे हैं और मेरे पुराने कैब का टायर पंचर हो गया है, तो प्लीज़ भैया आप जल्दी आ जाइए। तो भैया रॉन्ग साइड ला के फटाफट हमें पिक कर लिया। नई गाड़ी थी और जो नया ड्राइवर भैया मिले वो भी बहुत बढ़िया थे। हालांकि ऐप में दूसरा नंबर शो कर रहा था और भैया का गाड़ी का दूसरा नंबर था, न्यू कार थी उनकी, अपडेटेड नहीं था ऐप में। तो भैया ने हमें हार्डली 7 मिनट्स में घर छोड़ दिया। बस मैंने कहा भगवान के भरोसे, अब जो है घर ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल चल के भी जा सकती थी मैं, लेकिन बच्चों के साथ इतना सामान के साथ मैं कैसे जाती। और इतने अच्छे भैया थे, उन्होंने पूरा लिफ्ट के पास छोड़ा और मेरा सामान भी उतारा ताकि मैं आराम से चले जाऊँ। एक बार सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाते थोड़ा सेफ फील होता है। एंड ये एक्सपीरियंस थोड़ा डरावना था, लेकिन खैर कोई नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, बट आई एम हैप्पी कि आई एम सेफ, थैंक यू गॉड। बच्चों की मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी और हमने अपनी कहानी जहाँ से छोड़ी थी, चलिए वहीं पे वापस चलते हैं। बच्चे खेल रहे थे, बीच बीच में लड़ रहे थे, उनको सब छुड़ाने के लिए आ रहे थे। उतने में मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, ठंडा हो रहा था मौसम। हालांकि हमने पंखे वंखे चला रखे थे, लेकिन चाय तो बनती है। सबसे पहले हमने पी चाय, बाकियों के हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। सिर्फ मेरे हस्बैंड बहुत दूर जॉब करते हैं तो वो नहीं थे, मैं सिर्फ बच्चों को लेके आई थी। रात को हमने खाना खाया, खाना सारा ऑर्डर बाहर से हुआ था, सिर्फ गरम गरम रोटियां बनाई जा रही थी, सैलेड और अचार भी घर का ही था। रोटियां बनाने में एक दीदी ने हेल्प करी, मैं तो सिर्फ बच्चों के साथ खेल रही थी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, अपना ख्याल रखिए।